से। थैंक यू हारून फॉर जॉइनिंग अस। शब्बर साहब, वेरी क्विकली आप बताइएगा, आपने इस बजट को कैसा पाया? देखिए, जो कल इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ था उसके हिसाब से जो आज इन्होंने प्रेजेंट किया है तो चॉइसेस बड़ी लिमिटेड थी और मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत थी या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। ये उन्होंने मतलब अपना जो एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोसीजरल बजट पास कर दिया है और ये ऐसा लगता है कि इस लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन बजट है। मुझे ये इलेक्शन बजट नहीं लगता, बल्कि ये ऐसा लगता है कि ये बस आईएमएफ के साथ अपनी कंप्लायंस करके आगे बढ़ रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि आईएमएफ के साथ इस टर्म में नहीं मगर आगे जरूर कोई एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बल्कि बड़ी गैर मामूली बात है कि बड़ा मुख्तसर सा फाइनेंस बिल है और बड़ी मामूली सी चीजें हैं जो कि हुई हैं। बड़ी बड़ी आप समझे कि बड़ी प्रोसीजर सी हैं, कुछ कॉर्पोरेट चीजों में कुछ चीजें डाल दी गई हैं, मगर कोई बुनियादी तब्दीली या बुनियादी प्लान या कोई चीज ऐसी मुझे नजर नहीं आती। ये मुझे किसी के डिपार्चर का बजट नजर आ रहा है। अच्छा, किसी के डिपार्चर का बजट नजर आ रहा है, तो हारून ये बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल था कि कोई तब्दीली लाते, कोई मेजर इनिशिएटिव लाते, जिस तरह के इनिशिएटिव का शब्बर जैदी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इट्स ओनली प्रोसीजरल, नथिंग इज हैपेंड, नथिंग इज बीन डन। जो बजट होता है वो किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की सिमत का रिफ्लेक्शन होता है। अब इस वक्त हमारे पास कोई मीडियम टर्म पॉलिसी तो है नहीं, तो तरजीहात बजट में नजर आ रही हैं। इतनी ज्यादा फिस्कल स्पेस नहीं थी, पॉपुलिस्ट बजट वो दे नहीं पाए, लेकिन दो तीन चीजें जो हैं जो अच्छी हैं। देखें, जो लोअर एंड के लिए बीआईएसपी की एलोकेशन बढ़ी है, 1 से 16 ग्रेड की तनख्वाहें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन से लोग पिस रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज है और इसके ऊपर आईएमएफ भी एतराज नहीं करेगा। लेकिन जहां पर मुझे तज्जुब है जिस चीज में, वो ये है कि हमने अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बढ़ा दिया है। 90 अरब रुपया हमने एमएनएज के लिए भी रख दिया है। हमने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और हुकूमत के साइज के ऊपर बिल्कुल कटौती करने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। कुछ एग्जाम्पशंस नहीं घटाई हैं और अब नजर आएगा कि हम टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं कि जो उन्होंने अब सुपर टैक्स अमीर पे लगाया है सिर्फ वही है। तो मेरे हिसाब से अब ये हुकूमत तो 3 माह में चली जाएगी, लेकिन जब हमें नए प्रोग्राम के लिए निगोशिएट करना पड़ेगा तो एक तो आईएमएफ का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, आई थिंक पाकिस्तान को प्रेस किया जाएगा कि आपकी जम्पशंस रियलिस्टिक नहीं है, आप इसको घटाएं 7% से 5 पे लाएं। इसका मतलब यह होगा या तो खर्चे घटाने पड़ेंगे या आपको टैक्सेशन के अंदर 9 खरब की बजाय बढ़ाना पड़ेगा। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें, सब जिस मुल्क के इंडिकेटर्स नेगेटिव हों, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इसकी एक रैशनल बनती है कि 1-2 सख्त फैसले यहां अनाउंस कर दिए जाते, लेकिन हमने इसको एक यूजुअल बजट किया, बैलेंस्ड टाइप, जो कि एक आम हालात में कोई हुकूमत पेश करती। जल्दी से बता दीजिएगा 1-2 सख्त फैसलों, किसकी तरफ इशारा है आपका? जी, जैसे मैंने कहा एक्सपेंडिचर कट्स की तरफ मेरा बड़ा क्लियर इशारा है। ठीक। जी, दूसरा मेरा इशारा यह था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में कम से कम कोई एक आध चीज, कोई प्राइवेटाइजेशन या एसेट बेचने की बात तो करते ना जी। ठीक है जी, बताइएगा इब्राहिम, आप बताइए। एक तो मैम, जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान डील नहीं कर सका, इसके वजूहत ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई बुनियादी इस्लाहत नहीं कर रहा था। तबाहकुन महंगाई, इसाक डार जब वज़ीर ख़जाना बने उसके बाद तबाहकुन महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर की गई। 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो आईएमएफ की डिमांड पर लगाए गए। उसके बाद सऊदी अरेबिया से जो हमें फंडिंग का गैप पूरा करने के लिए कहा गया था, सऊदी अरेबिया से हमने वो लेटर ले लिया, यूएई से हमने वो गारंटी भी ले ली। लेकिन एक हमें ये पता है कि एक गुफ्तगू लीक हुई जो कि अमरीकी मीडिया ने चलाई, जिसमें ये तासुर मिला कि हम कोई चाइना के करीब रहना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी सूरत अपने जो रीजनल इंटरेस्ट हैं इनको कॉम्प्रोमाइज करें। फॉरेन मिनिस्टर का और जो फॉरेन मिनिस्टर का हिना रब्बानी खान साहिबा,
तो एक तो सबको पता है कि आईएमएफ के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस यूएसए का, ठीक। दूसरा ये कि इस मरतबा जो बजट दिया गया है इसमें कोई टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा करने के लिए, इससे पहले भी हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो ये तारीखी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। जब अप्रैल 2022 में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो इक्तिसादी सर्वे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद पेश किया गया था, 5.97% था हमारा ग्रोथ रेट। अभी आलमी बैंक ने प्रिडिक्शन की थी कि 2% पर रहेगा, लेकिन 2% पे भी हम नहीं जा सके, 0.29% के ऊपर इस वक्त हमें। अभी इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, इसकी क्या प्रोडक्टिविटी है? पेंशनर्स की तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी हैं। कम से कम जो मजदूरों की उजरत है वो भी बढ़ाई गई है। उसके बाद हमने देखा कि छोटी छोटी एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं ये लेके आए हैं, जैसे $1 लाख से जायद अगर आप मुंतकिल करेंगे तो कोई पूछा नहीं जाएगा। रियल स्टेट को भी इन्होंने छोटी सी एक एमनेस्टी स्कीम देने की कोशिश की है, लेकिन टैक्स नेट को कैसे आप ब्रॉडन करेंगे, ये शब्बर जैदी साहब के दौर में एक एफर्ट हुई थी। इनको पता होगा कि कितनी इनको मुश्किलात उस वक्त दरपेश थी। आपके जो ताजिर है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, और नून लीग का जो वोट बैंक है, नून लीग कभी भी ताजरों को नाराज नहीं करती। तो इसके अंदर एक तो ये वैसे बजट को देखा जाए जैसे सरकारी मुलाजमीन को उन्हें रिलीफ दिया है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये अप्रैल 2024 में चले जाएंगे, लेकिन अक्टूबर में नेशनल असेंबली के इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, तो कुछ उन्होंने ऐसे मेजर्स लिए हैं। लेकिन ओवरऑल इकॉनमी को ब्रॉड करने के लिए, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। और अगर ये जो 3-4 स्टेप्स की बात की हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने, इसकी वजह से आईएमएफ के साथ आपकी डील नहीं हो सकती, क्योंकि आईएमएफ का जो अब आगे रिव्यू का जो सेशन है उसमें तो पाकिस्तान के साथ डील को उसमें स्केड्यूल ही नहीं किया गया। तो अब तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से हम अगली इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे, एक पूरा नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं अगली गवर्नमेंट। हाँ, तो ये इसको मैं समहाउ कहता हूं कि ये समहाउ जो लोगों को, सरकारी मुलाजमीन वगैरह को रिलीफ देने की कोशिश की है, टैक्स नेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने की कोशिश की, तो ये एक तरह से सेमी इलेक्शन बजट ही है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ये तासुर दें कि हमने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश। ठीक। जी शब्बर जैदी साहब, ये बताइएगा कि कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा नहीं आगे बढ़े, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन करने हैं, तो ना टैक्स नेट बढ़ाया ना कुछ किया है। अगर आप जो कल इकोनॉमिक सर्वे की आपने भी, हारून ने भी बात की, और इलेक्शंस को आगे देखें अक्टूबर में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था? आर यू देयरफॉर सेइंग कि द गवर्नमेंट हैज डन द बेस्ट इट कुड? नहीं, देखिए मैंने आपको एक बात कही थी, मुझे ये चीज बजट पढ़ के ये लग रहा है कि जिस आदमी ने ये बजट बनाया है, जिस टीम ने ये बजट बनाया है, उसने बहुत बददिली से ये बजट बनाया है। मीन्स के इसमें ऐसा नहीं लगता कि उनके जहन में कोई चीज है, मतलब इससे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कहा ना कि डिपार्चर लाउंज वाला बजट लगता है मुझे, कि ठीक है बस पूरा एक कार्रवाई पूरी करनी है, उसे करके आगे बढ़ें। तो ये बात सही कह रहे हैं आपके लोग कि ना आईएमएफ वाली मसला हल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेलिटी 9 तारीख को पूरी करनी थी, वो उन्हें करके आगे चले गए हैं। और ये इस पे मतलब नहीं लगता मुझे कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इसके पीछे कोई कंसल्टेड एफर्ट है। और वो डिसहार्टेंड, मुझे, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मुझे डिसहार्टमेंट की एक शक्ल नजर आ रही है अंडरलाइंग, कि कोई उनके दिमाग में कोई ये है कि मायूसी नजर आ रही है इसके अंदर से मुझे, कि यार कुछ हो नहीं सकता, तो जो बस एक कागजी कार्रवाई पूरी करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जिस तरह आपने अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हमें बदकिस्मती से इससे बदतरीन माशी साल पाकिस्तान का कोई नहीं गुजरा जी। तो अब उसके साथ रहते हुए और आगे भी आपको कोई बहुत उम्मीद अफजा शक्ल नजर नहीं आ रही, तो ये जो है और तो वो बात नहीं हो रही। तो मुझे ये भी पता है कि जो हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारी जो आगे 25 बिलियन की जो किस्तें आगे देनी हैं, उसके बारे में हम जो प्लान बी का एक स्टेटमेंट दे के आ गए थे या हमने कहीं सोचा छोड़ दिया था, तो वो हमारे जो रेलेवेंट लोग हैं उसने उनको बड़ा सीरियस लिया है और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये तुम प्लान बी जो बात कर रहे हो कि तुम कहाँ से कर रहे हो। ये मतलब ये देखें, एक बात को आप आज एक मैं नसीब जरा मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब उल्टी बात आगे बताता हूँ आपको। आज मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पता है किस इदारे पे हुआ जी। आज जो
फोकस हुआ फौज के ऊपर कि फौज का खर्चा 1800 बिलियन है, ठीक है, और इंटरेस्ट का खर्चा 7,500 बिलियन है। तो फौज एक जमाने में इंटरेस्ट फौज से कम हुआ करता जी जी, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि 1800 बिलियन को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो उनके तो खर्चे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी, मैं अभी सोच रहा था बैठा हुआ कि फौज अपने खर्चे कैसे पूरे करेगी 1800 बिलियन पे। 300 का डॉलर है और 7,500 का इंटरेस्ट है कि सारे पाकिस्तान के डिफेंस का बजट जो है वो शायद इतना कम परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर में शायद कभी नहीं हुआ होगा। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो ये पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन बजट है। जो मैं बार बार आपको पिछले अरसे से कह रहा हूँ कि भाई ये मुल्क के साथ जो हो रहा है देखे तो सही, 7,500 का इंटरेस्ट है और 1800 का खर्चा है फौज का। जी जी, आपने जी अब जरा